स्वागत है बच्चों आपका अपने टीडी पब्लिक स्कूल बलैया नसरतपुर में। मैं अविनाश सर आपको आज मैथ के टॉपिक संख्याओं की जानकारी में कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा और ये आपकी आज दूसरी क्लास है बच्चों। पहली क्लास में मैंने सिलेबस पे चर्चा कर ली थी। आज जो आपकी दूसरी क्लास है बच्चों ये है आपका संख्याओं की जानकारी। ठीक है, मतलब नोइंग नंबर्स, ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, संख्या पद्धति का एक पार्ट है बच्चों। इसमें हम जो सीखते हैं परमीय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि की संक्रियाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों जो ऐसे नंबर जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं या प्राथमिक संख्याओं के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये बच्चों 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक होती हैं। मतलब अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी, आपसे ऐसे आंसर में पूछ सकता है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो क्या है आपकी 1 है। सबसे बड़ी क्या है बेटा, वो सबसे बड़ी आपकी अनंत है। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हैं। और अगर कोई पूर्ण संख्या पूछ लेता है बच्चों, तो अगर प्राकृतिक संख्या में पूर्ण जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है आपकी 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी अनंत होती है, मतलब असीमित होती है। ठीक बच्चों, इसमें हमें परमीय संख्या पढ़नी है और तुल्य परमीय संख्याएं बहुत ही एक मेन टॉपिक आपकी अदा करेगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो तुल्य परमीय संख्याओं से ही रिलेटेड बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और उसमें लिखिए, हेडिंग डालिए परमीय संख्या, और इसमें लिखिए परमीय संख्या में कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसे हम किस में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के, जहां q का मान किसके 0 के बराबर ना हो, वो हमारी क्या होंगी, परमीय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक बच्चों, जैसे मान लीजिए 2/3 आपकी ये परमीय संख्या है, 22/7 ये आपकी क्या है बच्चे, परमीय संख्या। ठीक, अब इसमें जो समझना है आपको बच्चों वो आपकी हेडिंग, अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, तुल्य परमीय संख्या। क्या डालिएगा, तुल्य परमीय संख्या। इस तुल्य परमीय संख्या में क्या लिखेंगे कि जो भी परमीय संख्याएं होती हैं, मान लीजिए यदि आप p/q को एक परमीय संख्या मान रहे हैं, तो यह अगर इसमें कोई भी आपसे कह दिया जाए कि p/q का तुल्य परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, तुल्य परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, बस इसी में n से गुणा कर देना, p/q गुणे n बटे गुणे n। अब आप n यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ हम लिख सकते हैं n, जहाँ क्या हो सकता है 1 2 3 4, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, परमीय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा तुल्य परमीय संख्या के जानने के बारे में। आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर मतलब प्रश्नावली है। प्रश्नावली की अगर हम बात करें, वो हमारी प्रश्नावली है बच्चों, प्रश्नावली 1A या हम कह सकते हैं 1-1, जो भी आप नाम देना चाहें। इसमें जो बच्चों पहला क्वेश्चन है वही आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, परमीय संख्याओं के समतुल्य 3 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, मतलब इसमें पहला जो क्वेश्चन